नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे विश्व मानचित्र की, और विश्व मानचित्र में हमने महाद्वीप और महासागरों की स्थिति का अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख द्वीपों की, जिनमें कल हमने अधिकांश द्वीप पढ़ भी लिए। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक रूप से डेनमार्क देश यानी यूरोप महाद्वीप का अधिकार है, जबकि प्राकृतिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती है, और एस्किमो जनजाति के बर्फ़ से बने जो घर हैं वो बर्फ़ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। उसके बाद में अपन ने एक द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया कि संसार का अगर सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो वो द्वीप समूह है कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो और सुलेवासी द्वीप हैं। और ये जो बोर्नियो द्वीप है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी संसार का वर्ल्ड का दूसरा बड़ा द्वीप है। दूसरा बड़ा द्वीप है कौन सा? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी पर दो देशों का अधिकार है, एक तो इंडोनेशिया और एक खुद पापुआ न्यू गिनी का। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप को कालीमतान द्वीप भी कहते हैं, और बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। एक इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता जो जावा द्वीप पर है, एक मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुरम है, एक है ब्रुनेई जिसकी राजधानी बंदर सेरी बागवान है। एक हमने द्वीप पढ़ा था तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से नीचे है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से नीचे द्वीप है, और इसकी राजधानी है होबार्ट। और ये वास जल संधि के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। वास क्या है यहाँ पर? जल संधि। इसी तरह यहाँ पर आपको 2 द्वीप दिखाई दे रहे हैं। एक उत्तरी द्वीप है जिसे ऑकलैंड कहते हैं, और एक दक्षिणी द्वीप है जिसे न्यूजीलैंड कहते हैं, यानी उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। इन दोनों को भी अलग करने वाली जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। एक अपन ने द्वीप समूह पढ़ा था जिसका नाम है हवाई द्वीप। कौन सा? हवाई द्वीप। और ये जो हवाई द्वीप है इसको हवाइन द्वीप भी कहते हैं, हवाई द्वीप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा। यहाँ पर यूएसए का नौसैनिक अड्डा जिसे पर्ल हार्बर कहा जाता है, इसकी राजधानी है होनोलुलु। यूएसए जो है अपने परमाणु परीक्षण इसी हवाई द्वीप पर करता है। इसे यूएसए का शिमला भी कहा जाता है। इस द्वीप का प्राचीन नाम है सैंडविच। क्या नाम है? सैंडविच द्वीप, या इसी को क्या कहते हैं? अग्नि द्वीप। उसके बाद में अपन ने जापान द्वीप समूह पढ़ा था। जापान द्वीप समूह जो है इसके मुख्य रूप से 4 द्वीप पढ़े थे अपन ने। सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका नाम है होक्काइडो। उसके बाद सेकंड नंबर पर द्वीप है होन्शु। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और तीसरा है शिकोकू। शिकोकू जो है वो सबसे छोटा द्वीप समूह है इन चारों में। उसके बाद में क्यूशू है जो सबसे दक्षिण में है। याद रहे कि होन्शु जो द्वीप है यहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो है, और हिरोशिमा नगर भी यहीं पर है, जहाँ पर अमेरिका के द्वारा 9 दिसंबर और 6 दिसंबर को होन्शु द्वीप पर, हिरोशिमा पर, और 9 दिसंबर को नागासाकी पर बम गिराया गया। इनके बारे में कल अपन अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने
कल इसको अधूरा छोड़ा था न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो अपन ने ये महासागर पढ़ा है एस आकार का। ये एस आकार का जो महासागर है वो एस आकार का महासागर कौन सा है भाई? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप कौन से महासागर में है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में है कौन सा? न्यू फाउंडलैंड। अब ये आप इतनी सी बात याद रखेंगे कि यहाँ से एक विभाजन रेखा अपन खींच लेते हैं यहाँ पर काल्पनिक। ये जो विभाजन रेखा है, ये जो विभाजन रेखा है यहाँ पर ऊपर तो है USA, सॉरी ऊपर तो है कनाडा, कनाडा, और नीचे वाला जो यहाँ तक है ये है USA। नीचे ये है मैक्सिको और ये आपने पढ़ा है अलास्का। अलास्का, कनाडा, USA और मैक्सिको, कुल मिलाकर ये जो द्वीप है वो अमेरिका और कनाडा के निकट कह सकते हैं अपन। इधर से तो ये कनाडा नज़दीक पड़ेगा और इधर से ये USA नज़दीक पड़ेगा। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ इस पर याद रखने की यह है कि इस पर कनाडा देश का अधिकार है। ये जो एरो का निशान आपको दिख रहा है ये इंगित कर रहा है कि इस पर, इस द्वीप पर यानी न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर कौन से देश का अधिकार है? कनाडा देश का अधिकार है। यहाँ से ध्रुवीय ओर से यहाँ एक जलधारा आती है जिसे अपन ठंडी जलधारा नाम देते हैं और उस जलधारा का नाम है लैब्राडोर। लैब्राडोर की कौन सी जलधारा आती है? ठंडी जलधारा। और यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र से यहाँ से भूमध्य रेखीय क्षेत्र से एक जलधारा यहाँ से जाती है जो ब्राज़ील के तट से टकराकर ऊपर उठती है और यहाँ पर केनियन इधर की और एंटरलीप की जलधारा के साथ यहाँ पर फ्लोरिडा की जलधारा कहलाती है। इसका नाम यहाँ पर हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, दोनों जलधाराओं का मिलन स्थल न्यू फाउंडलैंड में ही होता है। कहाँ पर होता है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर होता है। और इस न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर ठंडी और गर्म जलधारा के मिलन के कारण यहाँ पर धुंध, जिसे हम कोहरा कहते हैं, उसका निर्माण होता है और यहाँ पर मछली पालन क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? मछली पालन क्षेत्र। यहाँ संसार का सबसे बड़ा मछली पालन क्षेत्र है जिसे ग्रैंड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा मछली पालन क्षेत्र है। ये आपने द्वीप कल पढ़ ही लिया था, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? आइसलैंड। आइसलैंड द्वीप है ये। विश्व का सबसे उत्तरतम स्वतंत्र देश यही है। विश्व का जो स्वतंत्र उत्तरतम देश है वो यही है। इसकी राजधानी है रेक्याविक। कौन सी राजधानी है भाई? रेक्याविक। रेक्याविक राजधानी है किसकी? आइसलैंड की। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी ज़रूर आपको याद रखना है जिसका नाम है हेखला। कौन सा ज्वालामुखी? हेखला। हेखला ज्वालामुखी कहाँ पर है भाई? आइसलैंड में। अगला अपन द्वीप की बात करते हैं। जो जापान द्वीप है उसके जस्ट ऊपर की तरफ है, उसका नाम है सखालिन द्वीप। कौन सा द्वीप है? सखालिन। ये जो सखालिन द्वीप है ये इस रूस देश के अधिकार में है। किसके अधिकार में है? रूस के अधिकार में है, यानी रूस में आता है। और यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का खनन होता है, इसके लिए फेमस है।
किसके लिए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम व गैस के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखने की बात यह है कि भारत सरकार की जो एक कंपनी है ONGC, ये ONGC जो कंपनी है अर्थात ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो एजेंसी है, इसको महारत्न का दर्जा भी मिला हुआ है। कौन सी कंपनी है ये? महारत्न। महारत्न का दर्जा मिला हुआ है इस कंपनी को, और इसे भारत की दुधारू गाय भी कहते हैं। भारत की दुधारू गाय के नाम से जाना जाता है किसको? ONGC को। सर्वाधिक लाभ देने वाली है। और प्रशांत महासागर में ये जो सागर, ये ऊपर वाला सागर है, इसका नाम है ओखोटस्क सागर। ओखो या आखोटस्क सागर, जिस जगह पर ये लिखा है उस सागर का नाम है आखोटस्क सागर। तो ये सखालिन द्वीप हुआ तुम्हारा। अगला अपन बात करते हैं क्यूबा। क्यूबा के बारे में आपने नाम खूब सुना होगा। ये जो क्यूबा है वो पानी में पड़ा है। कहाँ पर पड़ा है? ये यहाँ पर है क्यूबा। क्यूबा क्यूबा बहुत फेमस है भाई। किसके लिए? गन्ने के लिए। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है क्यूबा, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा कहा जाता है किसे? क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी कौन सी है भाई? हवाना। क्यूबा की राजधानी कौन सी है? हवाना। तो ये क्यूबा द्वीप है जो कहाँ पर पड़ा है? ये भी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। कौन सा द्वीप? क्यूबा द्वीप। उसके बाद में अपन ये बात करते हैं अफ्रीका जो महाद्वीप है, और ये हिंद महासागर हमारा एम आकार का है। इसमें एक द्वीप पड़ा है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर है कौन से महासागर में है भाई? यहाँ पर महासागर अभी बोला था आपको, कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और वैसे ये अफ्रीका के नज़दीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है ये। कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है। कौन सा? मेडागास्कर। और इसकी जो राजधानी है मेडागास्कर की वो है अंतानानारिवो। अंतानानारिवो। अंतानानारिवो राजधानी है। अंतानानारिवो राजधानी है किसकी? मेडागास्कर की। अंतानानारिवो राजधानी है मेडागास्कर की। और विशेष बात यह है कि जब मकर रेखा अपन खींची थी तो आपको पता होना चाहिए मकर रेखा जो है वो इसी द्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा इसी द्वीप से होकर गुजरती है। उसके बाद में अफ्रीका के बगल में यहाँ पर दो द्वीप आपको याद रखने हैं। एक द्वीप का नाम है पंबा द्वीप, और एक द्वीप का नाम है जंजीबार। ये जो पंबा और जंजीबार द्वीप हैं, ये उपनाम से भी जाने जाते हैं। इनको नारियल व लौंग के लिए फेमस है। ये नारियल एंड लौंग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जो जंजीबार द्वीप है, इस जंजीबार द्वीप को लौंग द्वीप की संज्ञा दी गई है। लौंग के उत्पादन के लिए फेमस होने के कारण विश्व का अधिकांश जो लौंग है वो यही जंजीबार द्वीप पैदा करता है, उत्पादित करता है। उसके बाद में अपन अगला द्वीप पढ़ते हैं जो है अफ्रीका। ये जो अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है,
इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे ये द्वीप है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो है। और आपको पता होना चाहिए यह 2 देशों के अधिकार में है। एक तो इस पर अधिकार है चिली का, एक तो अधिकार है चिली का और एक अधिकार है अर्जेंटीना का। चिली और अर्जेंटीना, एक अधिकार है चिली का और एक अधिकार किसका है? अर्जेंटीना का। आपको याद होना चाहिए ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इससे अलग भी होता है ये, इसका नाम है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि कौन सी जल संधि से अलग होता है? मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि के द्वारा टिएरा डेल फ्यूगो जो है वो क्या होता है? अलग होता है। इधर की साइड मैगेलन जल संधि अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन को महासागर पता होना चाहिए, उस महासागर का नाम है प्रशांत। तो इस प्रकार अपन देखा कि जो मैगेलन जल संधि है, ये मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक करती है, यानी अलग करती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करने वाली जल संधि है कौन सी? मैगेलन जल संधि। अभी द्वीपों की एक श्रृंखला और बाकी है जिसे अपन अगली क्लास में पूर्ण करेंगे। अगर आपसे पूछ ले, ये बोर्नियो द्वीप पढ़ा है अपन ने, कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा है? बोर्नियो है। और अगर एक कॉमन सा प्रश्न पूछ ले, सामान्य सा प्रश्न पूछ ले, जिसे मैं आपको ऊपर लिखकर बता रहा हूँ कि सर्वाधिक द्वीप कौन से महासागर में है? सर्वाधिक द्वीप कौन से महासागर में है? तो स्वाभाविक है संसार का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और सर्वाधिक द्वीप भी कौन से महासागर में ही होंगे? प्रशांत महासागर में ही होंगे। मेरा एक और प्रश्न आपसे रहेगा। प्रश्न ये है कि इंडोनेशिया का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल, इंडोनेशिया का हृदय स्थल। तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल है कौन सा द्वीप? जावा द्वीप। क्योंकि इंडोनेशिया की जो राजधानी है कौन सी है? जकार्ता। वो जकार्ता इसी जावा द्वीप पर स्थित है। तो द्वीपों की श्रृंखला को अपन अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद। आपका अपना कमलेश अजान।